तो हमारे प्रोजेक्ट का फर्स्ट पार्ट यानी कि ये जो ऑटो सजेशन वाला पार्ट है ये हमारा कंप्लीट हो गया था। तो जैसे अगर मैं ऑटो सजेशन में कोई वैल्यू लिखता हूँ, जैसे मैंने ये वैल्यू लिखी और यहाँ पर अगर मैंने कोई वैल्यू लिख के यहाँ सेलेक्ट की तो ये वैल्यू यहाँ पर आ रही है, राइट। अभी ये ऑटो सजेशन में मैंने जैसे लिखा, मान लो कोई दूसरी सिटी का नाम टाइप किया तो जैसे ये आ गया मेरा, या ये मैंने पुणे टाइप किया, या जो भी है 3 सजेशन मुझे मिलते हैं अगर मैं पुणे टाइप करता हूं तो, और ये कंट्री सिटी आ जाती है यहाँ पर। अगर मैं इंटर करता हूं तो इंटर करूंगा मैं, जैसे ही इंटर करूंगा वैसे ही रिक्वेस्ट फायर होगी और ये पुणे का डेटा यहाँ अपडेट हो जाएगा। तो ये पहला मॉड्यूल हमारे प्रोजेक्ट का कंप्लीट हुआ, पहला मॉड्यूल यानी कि ऑटो कंप्लीट ड्रॉप डाउन वाला। अभी हमको जो दूसरा मॉड्यूल करना है, दूसरा मॉड्यूल क्या करना है कि जिसे देखो पहला मॉड्यूल में ये ऑटो कंप्लीट ड्रॉप डाउन है। अभी मैं इस कोड को सेव करूंगा, अब मैं अभी कैशे क्लियर करता हूं, तो अभी हमको दूसरा मॉड्यूल ये करना है कि ये डेटा यहाँ पे अपडेट होना चाहिए, है ना। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे इस पेज को रीलोड करूंगा, पेज को यहाँ पर रीलोड करता हूं मैं, तो आप देखोगे ये ड्रॉप डाउन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही इंटर प्रेस होगा वैसे ही ये जो डेटा है वो अपडेट होना चाहिए। जैसे कोई भी सिटी का नाम यहाँ हो सकता है, जैसे मैंने पुणे टाइप किया, अभी मैं यहाँ पर इस सिटी को सेलेक्ट कर लूँ या मैं यहाँ पर ये वाली सिटी को सेलेक्ट कर लूँ, किसी भी सिटी को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ और मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पर अभी कोई एक्शन नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर अभी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो हमको अब क्या करना है, हमारा जो दूसरा मॉड्यूल है वो ये है कि हमको ये जो यहाँ पर ये जो कंट्री आ रही है और ये जो सेक्शन है हमारा, इसकी ये जो वैल्यू है ये हमको क्या करनी है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे अपडेट कराना है, ये डेटा जो है वो यहाँ पर अपडेट करवाना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारा जो है वो यहाँ से यहाँ तक का जो इनपुट इवेंट था, मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ और एक और इवेंट ऐसे ही बनाते हैं हम लोग, लेकिन वो की डाउन इवेंट हम बनाएंगे। जो दूसरा इवेंट मैं यहाँ बना रहा हूँ वो कौन सा बनाऊंगा, की डाउन। तो जैसे इनपुट इवेंट मैंने बनाया था वैसा ही मेरे को यहाँ पर की डाउन इवेंट बनाना पड़ेगा। और एक काम और हमको करना है यहाँ पर कि ये ई डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन फंक्शन चलाना है ताकि हमारा इवेंट बार बार न चले, है ना। तो अभी मैंने कॉपी तो कर लिया, यहाँ पर आप देखोगे तो की डाउन इवेंट का जो कोड है वो मैंने कॉपी तो कर लिया, लेकिन जो की डाउन इवेंट है उसके लिए मेरा यूआरएल चेंज है, यहाँ पे एपीपी पास करना है मुझे। तो मैं यहाँ एपीपी पास कर देता हूँ, ये एपीपी पास हो गया मेरा, और जैसे यहाँ पर ये चल रहा था वैसे यहाँ ये चल रहा है। और यहाँ पर जो है मेरे को क्या करना है, ये इसकी जरूरत अभी नहीं है क्योंकि मेरे को इंटर की पे कोड चलाना है। तो इंटर की के लिए मेरे को एक कंडीशन यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ जाता हूँ, सेमी कॉलम लगाता हूँ और मैं लगाता हूँ इफ के बाद मैं यहाँ लगाता हूँ ई डॉट की कोड, एक की कोड करके प्रॉपर्टी है, की कोड इज इक्वल टू 13 जो है वो इंटर की का कोड होता है। अगर ये कोड हो तो हमको ये पूरा एक्शन करना है। तो यहां से मैं हटाता हूं और ये जो अजाक्स चल रहा है वो यहां चल रहा है, तो मैं यहां पे इसको क्लोज कर देता हूं, ठीक है। तो आप देखोगे ये की कोड जब ये चलेगा तब ये रिजल्ट जो है वो रिटर्न होगा। अब सक्सेस में मुझे क्या करना है, तो सक्सेस में मुझे ये जो डेटा है सक्सेस में इसको अपडेट करवाना है। ये नहीं कि मेरे को जब फंक्शन सक्सेस होगा तो ये पूरा कोड जो है वो अपडेट करवाना है। तो इसको अपडेट के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं वापस से यहाँ जाता हूँ और ये जो फंक्शन है, मतलब ये जो फंक्शन है इसके अंदर जो कोड लिखा है उसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ मेरे को फिर से कोड लिखना है। मतलब यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा बेसिकली, और उस फंक्शन का नाम होगा, यहाँ पर मैं एक नया फंक्शन बनाऊंगा जिसको मैं लिखूंगा अपडेट करेंट वेदर। ये एक फंक्शन मैं बनाऊंगा अपडेट करेंट वेदर, WEATHER। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब ये फंक्शन तो मेरे को बनाना है, तो ये फंक्शन में कहां बनाऊंगा, ये वाला जो कोड एंड हो रहा है, मतलब ये वाला जो कोड कहां पर एंड हो रहा है, ये कोड जो एंड हो रहा है उसके अंदर। तो मैं यहां पे इस फंक्शन को डिफाइन करता हूं और एरो फंक्शन ही डिफाइन करूंगा। यहां पर ये फंक्शन मैंने डिफाइन किया, इसके अंदर मैं लिखूंगा डेटा। तो मैंने ये लिखा डेटा, और डेटा के बाद में यहां पे मैंने लगाया एरो फंक्शन। तो ये एरो फंक्शन हो गया। इस एरो फंक्शन में मेरे को लिखना है कोड, यहां पे सेमीकोलन लगाया। अब यहां पर मुझे क्या करना है, डेटा को अपडेट करना है। तो ये जो डेटा आ रहा है वो किस में आ रहा है, रिस्पॉन्स में आ रहा है।
जो डेटा आ रहा है वो रिस्पॉन्स में आ रहा है मुझे, ये रिस्पॉन्स, ये जो वैल्यू है वो क्या है, रिस्पॉन्स है। तो इस रिस्पॉन्स का जो डेटा यहाँ मुझे पास करना पड़ेगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, तो मैंने रिस्पॉन्स डॉट डेटा को यहाँ पास कर दिया। तो आप देखोगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा इस डेटा में आ जाएगा और मुझे यहाँ पे अपडेट करना है, तो पहले सिटी की वैल्यू अपडेट करनी है। तो मैं लिखता हूं सिटी डॉट इनर HTML इज इक्वल टू डेटा डॉट सिटी। इससे क्या होगा, इससे ये वाली सिटी की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। फिर डे की वैल्यू अपडेट करनी है, तो मैं लिखूंगा डे डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, और डे हमको क्या चाहिए, करेंट डे चाहिए। तो करेंट डे कैसे मिलेगा मुझे, न्यू डेट। यहां पर हम न्यू डेट करके कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे डॉट टू लोकल स्ट्रिंग, टू लोकल डेट स्ट्रिंग, ये एक फंक्शन होता है और इस फंक्शन के अंदर मेरे को पास करना है en और en, ये एक लैंग्वेज होती है en, यानी इंग्लिश के लिए मुझे en पास करना पड़ेगा। और इसके बाद मुझे पास करना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट में मुझे पास करना पड़ेगा वीक डे। तो ये वीक डे हो जाएगा, और वीक डे में मेरे को पास करना पड़ेगा लॉन्ग। तो ये वीक डे हो गया और यहाँ पे मेरे को लॉन्ग पास करना पड़ेगा, ये वीक डे लॉन्ग। तो इससे मुझे मिल जाएगी डेट, मतलब दिन, जो दिन है वो मुझे यहाँ मिल जाएगा। और अगर मैं इसको वापस से एक बार रिफ्रेश करूँ कोड को, और जैसे मैं यहाँ पे जाके इसको इंटर करता हूँ या इसको मैं इंटर प्रेस करता हूं, तो क्या ये डिटेल अपडेट हो रही है। इसको सेलेक्ट किया, इंटर किया मैंने, तो अभी ये डिटेल अपडेट नहीं हो रही क्योंकि मेरे को पेज को रीलोड करना पड़ेगा। तो मैं पेज को एक बार रीलोड करता हूं। यहाँ मैंने ड्रूपल का कैशे क्लियर किया, और ड्रूपल का कैशे क्लियर करने के बाद में इस पेज को मैंने रीलोड किया, और अभी मैं कुछ सिटी का नेम यहाँ पे टाइप करता हूं। तो जैसे मैंने एक सिटी का नेम यहाँ टाइप किया, और यहां से जो है कोई वैल्यू मैंने सेलेक्ट की, जैसे ये वैल्यू मैंने सेलेक्ट कर ली। अभी मैंने इंटर प्रेस किया यहाँ पे इस वैल्यू को सेलेक्ट करके, तो आप देखोगे दिन अपडेट हो गया, ये संडे, और यहाँ पर ये जो है वो हो गया पुणे। तो ये अपडेट हो गई डिटेल। अभी हमको इसी तरीके से बाकी डिटेल भी अपडेट करनी है। तो बाकी डिटेल के लिए भी मैं यहाँ पे कोड लिखता हूं। तो बाकी डिटेल के लिए मैं यहाँ पे एक कोड लिखूंगा, जैसे कि ये कोड हो गया मेरा डॉट। अब यहां पर क्या है, इनर टेक्स्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो HTML है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। तो मैं यहां पे लेता हूं, यहां पर मैंने लिया डॉट, और डॉट के बाद में इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी लूंगा मैं, और यहां पे मैं डेटा डॉट और ये वाली वैल्यू जो है वो यहां ले लेता हूं। सेव किया मैंने। उसी तरीके से जो दूसरा है मेरा, ये इनर टेक्स्ट मैंने किया। अब इसी तरीके से प्रेशर का है, तो मैं प्रेशर डॉट इनर टेक्स्ट ये लिया मैंने, और यहां पे मैं करूंगा डेटा डॉट इनर टेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी आ जाएगी मेरी, डेटा डॉट प्रेशर आएगा यहाँ पे, डेटा डॉट प्रेशर, क्योंकि ये जो प्रेशर जो वेरिएबल है वो लेना है मेरे को। उसी तरीके से मेरे को विंड का डायरेक्शन देखना है, तो मैं लूंगा विंड डॉट, ये आ गया विंड डॉट, और यहां पर आ जाएगा मेरा इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा डेटा डॉट विंड और डेटा डॉट विंड डायरेक्शन, ये आ गया। ये डायरेक्शन ये हम कहां से पता कर सकते हैं, कंट्रोलर के अंदर से पता कर सकते हैं। तो मेरे पास आप देखोगे तो ये वेदर आया है, यहाँ SRC आया है, कंट्रोलर आया है, और यहां पर आप जाओगे तो यहां पर आप पता कर सकते हैं ये डेटा है, और यहाँ पे विंड डायरेक्शन, ये प्रॉपर्टी विंड डायरेक्शन है। तो मैंने ये विंड डायरेक्शन को यहाँ पे रखा है, तो विंड डायरेक्शन आ गया। अब क्या बचता है यहाँ पर, विंड डायरेक्शन भी आ गया। अभी टेम्परेचर देखो, प्रेशर आ गया, ये तीनों हो गया। अभी आइकॉन चाहिए मेरे को और टेम्परेचर चाहिए, दो वैल्यू और चाहिए। तो इन दो वैल्यू को मैं लेता हूं। तो पहले तो टेम्परेचर डॉट इनर टेक्स्ट लेता हूं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी है मेरे पास में, तो मैंने लिया टेम्परेचर। सेम यही चीज मैं कॉपी कर लेता हूं, यहां से मैंने कॉपी किया, और यहां पे टेम्परेचर डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू डेटा डॉट। तो टेम्परेचर किस में आएगा, अगर आप देखोगे तो टेम्प में आएगा, तो मैं यहां पे जो है वो टेम्प लिख देता हूं। तो आप देखोगे टेम्परेचर भी अपडेट हो गया। फिर अपडेट करना है आइकॉन, तो आइकॉन के लिए मैं यहां जाऊंगा, तो मैं लिखता हूं इमेज। तो मैंने क्या किया यहां पे, इमेज डॉट SRC इज इक्वल टू, यहां पे आएगा डेटा डॉट इमेज
जो डेटा डॉट आप इमेज एसआरसी, डेटा डॉट इमेज एसआरसी, तो मैं डेटा डॉट इमेज एसआरसी कर देता हूं। तो ये पूरी प्रॉपर्टी हो गई। अब एक बार मैं कैशे क्लियर करता हूं, पेज को रीलोड करता हूं और देखता हूं कि ये सारी वैल्यू जो है वो अपडेट हो रही कि नहीं। तो अभी कैशे क्लियर किया मैंने, एक बार और कैशे क्लियर कर देता हूं मैं। तो एक बार और मैंने कैशे क्लियर कर दिया। अभी जो है मैं राइट क्लिक करके इसको सेव करता हूं पेज को और रीलोड करता हूं पेज। तो मैंने कोई सिटी ली, जैसे मैंने यहाँ पर ये सिटी टाइप की और इस सिटी में जैसे मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू सेलेक्ट की, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और इंटर किया। तो सेलेक्ट करके इंटर करने पे आप देखोगे सिटी जो है वो अपडेट हो गई है और ये पूरा डेटा जो है वो यहाँ पर अपडेट हो गया। अभी जैसे मैं कोई और सिटी लेता हूं, जैसे मैं भोपाल करके सर्च करता हूं, तो देखिए भोपाल आ गया यहाँ पर। और भोपाल का जो डेटा है वो अपडेट हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से ये चीजें जो है वो यहाँ अपडेट हो रही है। और इसके बाद अब फोरकास्ट वाला जो है वो मॉड्यूल हम अपडेट करेंगे। तो अब हम स्विच करेंगे नेक्स्ट फंक्शन पे, जो कि हमारे प्रोजेक्ट का लास्ट मॉड्यूल होगा और इसमें हम ये जो फोरकास्ट वाले 5 आर्टिकल जो दिख रहे हैं उसको अपडेट करेंगे।